स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे साधारण शब्दों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं लीगल टर्म में, जब आपके ऊपर कोई भी आरोप लगते हैं तो उन सारी चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और एक जो साधारण इंसान है वो उसके बारे में नहीं जानता। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मामले को समझ ही नहीं पाते हैं या फिर आप अपने केस को हार जाते हैं, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। और ये चीज़ें आप किसी से पूछ भी नहीं पाते, क्लियर भी नहीं कर पाते, या आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिससे आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकें। जैसे कि ऐसा होता है कि अगर आप अपने वकील से जाते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं, तो हो सकता है कि वकील साहब के पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय ना होने की वजह से वो आपको सारी चीज़ें बता ना सकें। तो इसलिए इस तरह के वीडियोज़ के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ें बताई जाएँगी, आपको कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएँगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरोप पत्र क्या होता है। आरोप पत्र, अगर पुलिस ने आरोप पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया है तो इस बात का क्या मतलब होगा, और आरोप पत्र में किन किन तथ्यों का जिक्र किया जाता है। ये सारी चीजें आपको जाननी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कई बार आप इनके वजह से भी अपने केस को हार सकते हैं या जीत सकते हैं। आज के वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप किस बेस पर आप अपने, अगर आपके केस में उन चीज़ों को अगर फुलफिलमेंट नहीं किया गया, अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया है, तो आप किस बेस पर उनको आप अदालत के समक्ष रख करके अपने केस से बच सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कि आरोप पत्र क्या है, तो इसे हम बहुत ही साधारण से शब्दों में समझेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो व्यक्ति है जो आपके मामले की जांच कर रहा है। प्रभारी निरीक्षक, तो जिस व्यक्ति को, जिस भी पुलिस अधिकारी को जांच दी जाती है, जांच का कार्य सौंपा जाता है, वो आपका होता है आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या हम इस हिंदी में इसे प्रभारी निरीक्षक भी कह सकते हैं। तो सारी जांच पूरी कर लेने के बाद जब आईओ सभी तथ्यों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हाँ मामला बन रहा है, मतलब कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो सभी आरोप आपके ऊपर साबित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके पास, वो ये भी देखता है कि अब उसके पास पर्याप्त सबूत है कि वो अपराध घटित हुआ है, इस बात को वो अदालत के समक्ष रख सकता है कि जो आईओ है उसने पूरे केस को पहले निरीक्षण किया है, निरीक्षण करने के बाद सबूत इकट्ठे किए और सबूत इकट्ठे करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आपके मामले में सभी तथ्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हाँ अपराध कारित हुआ है। तो और जब कोई भी अपराध घटित होता है तो इसे अभियोजन और अदालत में पेश करने के लिए सभी सबूतों की पहचान की जाती है, और जब सभी सबूतों की पहचान की जाती है तो यही जो पत्र जो पुलिस वालों के द्वारा जो दाखिल किया जाता है वो होता है आरोप पत्र। कभी कभी ये भी होता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आईओ जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो पर्याप्त सबूत की पहचान नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में अगर पर्याप्त सबूत की पहचान नहीं कर पाया है और ऐसी स्थिति में वो आरोपी को अदालत के समक्ष पेश कर देता है, तो इस पेश करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अदालत सबसे पहले आरोप पत्र मांगती है। तो यही होता है कि जब आपके केस में किसी भी तरह का आपके ऊपर आरोप लगाया गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपनी कर ली है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जब पुलिस कर लेती है, तो पुलिस आपको कॉल करके ये बताती है या फिर किसी के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपके केस में आज चालान पेश किया जाना है कोर्ट में, तो आप इतने बजे आप कोर्ट के समक्ष हाजिर हो जाएं। तो ये होता है चालान, या इसे हम कहते हैं आरोप पत्र। अब ये पुलिस जब आरोप पत्र जब पेश कर देती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो इसका क्या मतलब होता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन, कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया है तो इसका क्या तात्पर्य है। जब पुलिस चालान पेश कर दे तो इसका मतलब होता है कि मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अनुसंधान है, वो पूरा कर लिया गया है, कि पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन आपके मामले में कर रही थी वो पूरा कर लिया गया है, और ये जो रिपोर्ट पुलिस के द्वारा पेश की जा रही है वो ये प्रकट करती है कि पुलिस का मानना है कि आपने अपराध कारित किया है, कि पुलिस ये मान चुकी है कि आपने अपराध कारित किया है। और किस बेस पर मानी है, तो इस बेस पर मानी है कि पुलिस ने जब आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसे पर्याप्त सबूत इस बात के मिल गए हैं कि हाँ आपके द्वारा अपराध कारित किया गया है, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप निराधार नहीं है, उसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। तो
ये जब चालान पेश करने का मतलब ये होता है कि पुलिस में मान लेती है कि हाँ, आरोप आपके ऊपर जो भी लगाए गए हैं वो सही है और आपने अपराध कारित किया है। इसके बाद फिर मजिस्ट्रेट अपराध का न्यायिक नोटिस लेते हैं और पीड़ित जो भी पीड़ित है उससे क्या करते हैं मजिस्ट्रेट, उससे करते हैं पूछताछ और शपथ पर बयान भी इसमें ले सकते हैं। मतलब कि जब मामले में आरोप पत्र लग गया है तो ऐसी स्थिति में पुलिस जब आरोप पत्र पेश करती है तो इसके बाद फिर मजिस्ट्रेट का जो काम होता है वो होता है न्यायिक नोटिस लेना, और न्यायिक नोटिस लेने के बाद वो पीड़ित से पूछताछ करते हैं और शपथ पर बयान भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को जो है उन्हें ये लगता है कि हाँ कोई मामला बनता है तो मामले को आगे प्रेषित करते हैं, मतलब कि मामले में जो जो भी प्रोसीजर है वो आगे चलता है। लेकिन अगर इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि मामला नहीं बनता है, मतलब आरोप पत्र पेश करने के बाद भी जब मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित का बयान लिया गया और उस वक्त मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई भी मामला नहीं बनता, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट संपूर्ण मामले को रद्द कर सकते हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट संपूर्ण मामले को रद्द कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात कि ये जो आरोप पत्र है इसमें किन किन बातों का जिक्र होता है, कौन कौन से तथ्य हैं जिनका इसमें जिक्र होता है। तो इसमें दोनों पक्षों के नाम होते हैं। इसके बाद फिर जो भी व्यक्ति है जो कि मामले से संबंधित है, जो कि मामले के बारे में जानकारी रखता है, उनके नाम होंगे। अपराध, अगर यदि अपराध कारित हुआ है तो कब कारित हुआ है, कहाँ कारित हुआ है, इस बात का उसमें जिक्र होगा। यदि अपराध कारित है तो गिरफ्तार वो जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो गिरफ्तारशुदा है या वो अभी रिहा किया जा चुका है, ये ऐसे मामले में लिखा जाएगा जबकि ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा इसमें चिकित्सकीय जांच की जो भी रिपोर्ट होती है उसके बारे में भी इसमें जिक्र होता है। अब ये चिकित्सकीय जांच कब होती है, तो हर मामले में चिकित्सकीय जांच नहीं होती, ये केवल तभी होती है जब या तो रेप का केस है और या तो चोट वगैरह कारित करने का अगर कोई केस बना हुआ है, तो ऐसे मामले में ही चिकित्सकीय जांच कराई जाती है और तब इसकी रिपोर्ट आरोप पत्र में के साथ संलग्न होती है, मतलब कि उसका भी इसमें जिक्र होता है। तो ये जो आज आपको बताया गया, तो आरोप पत्र क्या है, आरोप पत्र अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देती है तो इसका क्या तात्पर्य होता है, क्या मजिस्ट्रेट आरोप पत्र पेश करने के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामला नहीं बन रहा है तो क्या वो अपने उस मामले को रद्द कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बात इसमें आपको और बता दी जाए कि आप जो भी बयान पुलिस के सामने देते हैं उस बयान के लिए आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उस बयान को मानने के लिए कहीं से भी बाउंड नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान आप बाद में इस बयान से मुकर भी सकते हैं, लेकिन हाँ आपने जो बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दे दिया है उस बयान से आप नहीं मुकर सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता है। लेकिन ये जो पुलिस के समक्ष आपने बयान दिया है इससे आप मुकर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति मान्य नहीं होती है। कि अगर कहीं भी आप स्वीकृति कर रहे हैं अपने द्वारा, जो भी आपके द्वारा अगर कोई अपराध कारित किया गया है और उस अपराध की आप स्वीकृति भी करते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, तो इसका पुलिस वालों के द्वारा आप कभी भी आपको बाउंड नहीं किया जा सकता कि आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपने इसी तथ्य पर आपको टिका रहना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो पुलिस के समक्ष आपने हो सकता है किसी दबाव में आकर के बोल दिया हो, वहां पर आपने अपने अपराध को कबूल कर लिया हो जो कि आपने किया भी नहीं था, और लेकिन बाद में आपको ये लगता है मजिस्ट्रेट के जब आपसे पूछते हैं और आपको लगता है कि नहीं आपको अपना बयान बदल देना चाहिए, तो आप उस स्थिति में अपने बयान को बदल सकते हैं। ये आपके पास एक राइट होता है, क्योंकि पुलिस के समक्ष किए गए बयान के लिए आप कभी भी बाउंड नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां थी जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई हैं, और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारियां हैं जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, आपको नहीं उसमें आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बना करके दिया जाए तो आपको वीडियो भी बना करके दिया जाएगा। कई सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मिस हो जाते हैं, जिन पर आपने कहा था वीडियो बनाने के लिए लेकिन अभी तक आपको नहीं मिल पाया है, तो आप फिर से उसे कमेंट कर दीजिए और आप फिर से एक बार उसे रिमाइंड करवा दीजिए। उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दिया जाएगा।
अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी कानूनी मामले में अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, केवल व्हाट्सएप करिए, क्योंकि अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी वो कॉल रिसीव नहीं होगी। और अगर आप, कई नंबर ऐसे भी होते हैं जिनसे लगातार कॉल पे कॉल आने लगती है, तो ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप केवल आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप उस डिटेल को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे कैसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछिए, ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका कल का दिन बहुत शुभ हो। और जो भी आपके केसेस हों, जो भी आप कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, अगर आपके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं, तो उनसे जल्दी ही आपको निजात मिल जाए, आप उनसे जल्दी ही बरी हो जाइए, इसकी कामना हम करते हैं। धन्यवाद।